हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 37वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। और थीम बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे भक्त जो शुद्ध हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री गजेंद्र की स्तुति से एक श्लोक लिया गया है। गजेंद्र हाथी के रूप में थे और भगवान विष्णु की स्तुति करी, तो उसमें से एक श्लोक लिया गया है। अष्टमे श्री गजेंद्रोक्तौ 8:3-20 मेरे पीछे बोलिए। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्यनानन्दसमुद्रमग्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्नाः। अष्टम स्कंद भागवत 8:3-20 में श्री गजेंद्र ने कहा है, भगवान के अनन्य भक्तगण उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। बहुत इजी है। यस्य एकांतिना, जिनके अनन्य प्रेमी भक्त, ये वही भगवत प्रपन्ना, उन्हीं भगवान की शरण में रहते हुए उनसे कश्चन अर्थम वांछन्ति, किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं करते हैं, और तत् उनकी अति परम अद्भुतम चरितम दिव्य लीलाओं का सुमंगलम गायंत, मंगलमय गान करते हुए आनंद समुद्र, आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, जो यस्य मतलब जिनके कांति भक्त उनसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, कोई भी अर्थ नहीं चाहते, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष कुछ भी नहीं चाहते हैं। कुछ भी नहीं, वांछन्ति मतलब नहीं चाहते हैं। क्यों? ये वही भगवत प्रपन्ना, क्योंकि वह तो भगवान के ही शरणागत होते हैं, अर्थात भगवान की ही भक्ति में लगे रहते हैं। तो करते क्या है? कहते हैं अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, अत्यंत अद्भुत उनके चरित्र जो कि अत्यंत मंगलमय है, उसको गायन्ति, उसको गाते रहते हैं। देखिए, अद्भुत शब्द से ही रस का बोध होता है। जब भी हम किसी चीज में अद्भुतता का अनुभव करते हैं तब वहां रस की अनुभूति होती है। जैसे कोई खिचड़ी बनाया, अरे यार बड़ा अच्छा बना है, तो आप पहले बोलते हैं बड़ा अच्छा बना, मतलब रस का अनुभव कर रहे हैं, और उस रस में अद्भुत रस है कि नहीं है। आश्चर्य, मैंने कई बार समझाया कि आश्चर्य ही सभी रसों का आधार है। जब आश्चर्य होता है तो व्यक्ति रस का अनुभव करता है। और ठीक नहीं, मैं ठीक है, ऐसा कोई खास ऐसा नहीं। तो अब जब रस का अनुभव नहीं करते हैं तो आश्चर्य भी नहीं होता। ये एकदम क्लियर समझ में आ रहा है आपको? समझ में पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा मतलब अनुभव करते हैं ना। मान लीजिए कीर्तन सुने, तो बड़ा अच्छा कीर्तन है, तो वहां पे आप रस का अनुभव कर रहे हो और आश्चर्य का भी अनुभव कर रहे हो। तो अत्यद्भुतम मतलब अति रसमय, चमत्कारी रस से युक्त, चमत्कारी रस, समझ गए आशय? वाह, उस तरह से आपके चरित्र को, जो कि सुमंगल है, मंगल मतलब अविद्या का नाश करने वाला, परम आनंद देने वाले, सारे मंगल से आप पकड़ लीजिएगा उसको गाते हैं, और गा करके आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। मग्न मतलब लीन रहते हैं, तो उनको भान ही नहीं रहता। भान समझते हैं मतलब होश आवास ही नहीं रहता है कि मोक्ष क्या है। ये बात है।
भक्ति सार प्रदर्शनी, जिनके एकांतिक भक्तगण किसी भी वस्तु को नहीं चाहते, मैं उनका स्तव करता हूं। इस प्रकार पर श्लोक के साथ अन्वय होगा। ये पर मतलब कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, तो इसके बाद जो श्लोक है वहां पे बात आएगी कि मैं उन भगवान की स्तुति करता हूं। ये ठीक है, इतना कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों नहीं चाहते हैं, मतलब वो भक्त भगवान के अलावा और कोई वस्तु क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो भगवत प्रपन्न है, अर्थात भगवत प्रपत्ति रूप महासंपत्ति से ही परिपूर्ण है। ये समझ में आया आपको? जब व्यक्ति के पास खूब जैसे मान लीजिए कि कोई बिस्लेरी के पानी की फैक्ट्री खोला है, तो आपसे पानी मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा? अरे पानी भरा पड़ा है। कोई अमृत के सागर में गोते लगा रहा हो, वहां से कोई कहे थोड़ा खाना भेजना, टिफिन भेजना। कोई व्यक्ति डिवोटी किचन चला रहा हो, तो वो कहेगा भाई थोड़ा अपने को भी रोटी सब्जी की व्यवस्था कर देना। वो उसमें उसका खजाना भरा पड़ा है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भोग और मोक्ष की स्प्रिया से रहित भक्ति, अन्याभिलाषता शून्य वाली भक्ति से युक्त है, तो उसको तो भक्ति करने में अनंत सुख मिल रहा है, तो वो काहे मांगेगा? तो वो खजाना क्या है? शुद्ध भक्ति है। प्रपत्ति, शरणागति, वो सब वही एक अर्थ है, शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति रूपी महासंपत्ति से युक्त है, इसलिए वो और कुछ नहीं चाहता है। उन सबका सुख सबसे अधिक है, इसके लिए कहते हैं वे भगवान के अति अद्भुत मंगलमय लीला का गान करते हुए आनंद में मग्न रहते हैं। देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, मग्न व्यक्ति तब होता है जब उसको ऐसा सुख मिले जो कि किसी भी और चीज से अधिक हो। तो अब देखिए, सब लोग सुन चुके हैं तीसरे स्कंद में कि 4 कुमार ब्रह्मानंद में लीन थे, काइंड ऑफ मग्न थे। लेकिन जब भगवान के स्वरूप का सुख उनको मिला, भगवान को देखने का अनुभव मिला, तो उनकी समाधि से वो बाहर आ गए। मैंने इससे पहले भी समझाया कि भगवान श्री राम को जब जनक महाराज ने देखा तो आश्चर्यचकित होगा कि मेरा मन तो ब्रह्म के अलावा कहीं जाता ही नहीं, तो मेरा मन कैसे भगवान, इस लड़के, उसको नहीं पता था राम है, उनका इस क्षत्रिय के लड़के के प्रति क्यों जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि असली जो मग्नता है वह केवल भगवान की भक्ति में है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिए वह कभी ब्रह्म की ओर आकर्षित नहीं हुए हैं। इज इट सिंकिंग? ठीक है, ओके। सो ये स्पष्ट है। अब यहाँ पे 9वें स्कंद के बारे में बोल रहे हैं, भगवान की उक्ति है स्वयं। 9वें श्री वैकुंठ नाथोक्तौ 9.4.67 मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। बोलिए। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। श्रीमद् भागवत के 9:4 क्या होता, 67 में श्री वैकुंठनाथ अर्थात भगवान की उक्ति है, मेरे अनन्य भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण मानते हैं। अब ये क्या है भाई? सेवा कर ली तो परिपूर्ण मानते हैं? इसको थोड़ा से ग्लिम्स से समझे कि इस जगत में देखा जाता है कि माँ अपने बेटे को, अपने बेटी को भोजन करा लेती तो बड़ी सुखी हो जाती। तो ये थोड़ा, इसको कई बार सुन चुके, फिर सुनिए कि सेवा करने से कुछ रस मिलता है व्यक्ति को, ये समझ में आता है। तो भगवान का प्रेम जब जागृत हो जाता है तो भगवान की सेवा करने से जो सुख मिलता है उसी में व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण मानता है, ये बात कह रहे हैं। तो वो वैकुंठ ही है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता है। देखिए अभी तक बात हुई थी कि वो सायुज्य की इच्छा नहीं करता, लेकिन अब यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि वह भगवत धाम जाने की इच्छा भी नहीं करता। आई एम
नॉट श्योर बट 3.28.36 था, ऐसा कोई लेक्चर भी सुन रहा था, 25.36 ऐसे कुछ था, प्रभुपाद का तीसरे से उनका प्रवचन था, हम लोग उसमें श्लोक सुन चुके हैं। वहां प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता। तो नहीं जाने का चाहता का अर्थ उस तरह से मत लीजिएगा कि हम किसी के घर नहीं जाना चाहते, उस शक्ल भी नहीं देखना चाहते, उस तरह से नहीं। जो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लिया है उसको जहां वो है वहीं इतना सुख मिल रहा है कि उसको अलग से सुख प्राप्त करने के लिए भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कल्याण प्रभु? देयर इज नो नीड फॉर हिम। अब हम लोगों को ये बात इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि एक अविश्वसनीय बात लगती है कि अरे इस भौतिक शरीर में रहते हुए व्यक्ति को ऐसा सुख कैसे मिल सकता है। लेकिन भाई सुख शरीर से नहीं अनुभव किया जाता है, सुख चेतना से अनुभव किया जाता है, कॉन्शियसनेस से। तो कॉन्शियसनेस अगर शुद्ध है, चेतना शुद्ध है, तो व्यक्ति को अनुभव होता है। सुखम आत्यंतिकम यद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सतत चलति तत्पतः। ये बात भगवान गीता में कह रहे हैं, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, तो उसमें संदेह क्या करना। और इसीलिए सनातन गोस्वामी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके लिए 3 प्रकार के ताप हैं ही नहीं। तो जिसकी चेतना में भोग वासना है ही नहीं, उसके लिए ताप कैसे होगा? देखिए कठिनाई ये है कि जो व्यक्ति सो रहा है या जो व्यक्ति स्वप्नावस्था में, वो जागृत अवस्था की कल्पना भी नहीं करता है और वो कर भी नहीं सकता। जब आज रात्रि में आप सपना देख रहे थे तो आपको पता था कि कुछ जागृत जीवन भी होता है? कितने लोगों को पता था भाई? प्लीज रेज हैंड्स। अभिषेक प्रभु को पता था? नहीं पता था। करण चौधरी माता जी आप माता जी के प्रभु जी नाम के प्रभु जी के नाम ज्वाइन करते हो? आई थिंक भक्तिप्रद माता जी को तो सब पता रहता है कि जब आप सो रही होती हैं तो जागृत जीवन कैसा होता है। नो, यू डोंट नो? इनको भी नहीं होता। द्रविड प्रभु कुमार प्रभु आप जानते हैं। सलोनी माता जी बहुत इंटेलिजेंट हो, कह रहे हैं कि कभी कभी पता होता है। अच्छा, तो आपको पता रहता है जब आप सपना देख रही होती हैं तो आपको पता रहता है कि आप सपना देख रही हैं? मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? सपना देखने वाले को मालूम रहता है कि सपना देख रहा है। सलोनी माता जी को पता रहता है। अच्छा, तो आपको भगवान ने अलग चिप लगा रखी। वैसे आप अलग हैं भी सबसे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको पता रहता होगा। अभी जगी हुई कि सो रही हैं? पूछ लिया कर। तो आप देख रहे हैं कि सपने में एकदम यही लगता है कि यही सत्य है और इतनी हंसी आती है, क्या है? इज इट नॉट? जब आप जग जाते हैं, है ना, तो जो जागृत अवस्था है जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप कैसे समझ पाएंगे उस अवस्था पे? तो इसलिए एक ही तरीका समझने का, वह शास्त्र सुन करके समझे कि ऐसी शुद्ध भक्ति की अवस्था होती कि इतना भक्त को सुख मिलता है कि वह वैकुंठ की तरफ भी ध्यान नहीं देता है, वो ऑलरेडी वैकुंठ पहुंच गया है। ये बात मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक आदि 4 मुक्तियां प्राप्त होती हैं तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। मतलब अरे थोड़ा सा मेरे शक्ल ले लो। अब देखो, इसको नहीं चाहने का तो बिल्कुल स्पष्ट है। जब आप भोजन एकदम खा के बिल्कुल टल्ली बोलते क्या होता है, पूरा भर जाता है, तो अब आप कुछ नहीं चाहते हैं। ये अनुभव हुआ है आपको? कुछ भूख रह जाती है तो लगता है ठीक है ये भी थोड़ा दे दीजिए, लेकिन आप पूरा भर जाते हैं तो फिर कुछ नहीं चाहते हैं। ये हमेशा समझ लीजिएगा, जब आप कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब यू मीन इट कि नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन अब आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं है। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। व्हाट इट? तो ये बात बोल रहे हैं कि वो 4 मुक्तियां भी स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात मतलब सायुज जी की बात तो हो ही गई, लेकिन 4 प्रकार की मुक्तियों को भी उनको नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड। अब एक प्रश्न है, तो फिर क्या ऐसे भक्त हमेशा भौतिक जगत में ही रहते हैं? नहीं, भगवान उनको वहां रहने नहीं देंगे, भौतिक जगत में रहने नहीं देंगे, लेकिन वो अपने आप भगवान के पास जाएंगे ही, दैट्स नेचुरल। लेकिन वो चाहते नहीं है अलग से। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व कर पा रहे हैं? चाहते नहीं है लेकिन भगवान उनको धाम में भेज ही देते हैं। तब कहेंगे तो चाहने में, जब भेज ही दे रहे हैं तो फिर चाहने में क्या दिक्कत है? लेकिन जब हम चाह रहे हैं तो वहां एक सटल इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा है, लेकिन भगवान भेज देने को अलग बात है।
उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। फिर काल के चक्र से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है, मतलब स्वर्ग आदि की सिद्धि की सब उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या प्रश्न है? चाहते मतलब मांगते नहीं है, मतलब और मांगते मतलब ऊपर से नहीं बोलेंगे, अंदर से कह रहे हैं कि। अब एक प्रश्न है मेरा, हम लोग तो रोज गाते हैं मोरए अभिलाष विलास कुंज दिवास नयन हेरिबो सदा जुगल रूप राशि न तम नमो नमः। तब ये तो प्रश्न बन जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास अभी नहीं है। जे तुम्हारा शरण ले तार वांछा पूर्ण होए कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तब यहाँ तो रोज प्रार्थना चल रही है, प्रभुपाद जी ने बताया भी तब। नो, अभी इस पे मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। कैलाश महाराज, क्योंकि अब ये बात याद ये मेरा प्रश्न आ गया। देखिए हमेशा मैं प्रश्न उठाता हूँ, उसका उत्तर मेरे पास नहीं होता है, इसका उत्तर भी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए हम महाराज से पूछेंगे अभी कि क्या है इसका उत्तर, क्या हो सकता है ना, रोज ही गा रहे हैं। सेवा, इसमें सेवा की भी इच्छा होती है, आप अपने अनुगत दासी के रूप में हमको दीजिए स्थान, लेकिन वृंदावन के वास की बात भी करना। अच्छा, प्रश्न कर रहे हैं, जब चाहते हैं भगवान के धाम, यहाँ सटल दुख निवृत्ति की इच्छा है। हाँ, यस, अगर भगवान के धाम जाने की इच्छा है या ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा है तो सुख की इच्छा, ऐसा नहीं कि भगवान से कोई द्वेष है कि भगवान के पास बात ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा भी है वहाँ पे। तो क्या हम रियल में यहाँ वृंदावन में वास मांग रहे हैं या वृंदावन का भाव मांग रहे हैं? मोरए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। तो एकदम स्पष्ट है, इसमें भाव भाव की बात भी। नयन एरिबो सदा जुगल रूप राशि। तब तो इसलिए हम चुप हैं, इसमें हमको नहीं पता क्या है, लेकिन अभी जो चल रहा है उसको पकड़ लेते हैं बात को। सेवा से का मतलब सेवा के सुख से, पूर्णा परिपूर्ण भक्त, समझ में आ गया, पूर्ण हो गए भाई, अब कुछ खाने के लिए और नहीं चाहिए। मत सेवया प्रतीतम, मेरी सेवा से प्राप्त, सालोक्य आदि चतुष्टयम, सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष को भी न इच्छन्ति, नहीं चाहते हैं। और काल विप्लुतम, समय से नष्ट हो जाने वाली अन्यत कुतः, दूसरी वस्तु को क्यों चाहेंगे? तो ये तो कैमित दिख गया भाई, भगवान का जो धाम है वहां कोई अगर चला गया तो उसको अब काल प्रभावित नहीं करता है। सालोक्य सामीप्य आदि जो भी वैकुंठीय मुक्ति है उसको वो तो काल के परे हो जाती है। तो जो काल के परे उत्कृष्ट वस्तु है उसको नहीं चाहते हैं, तो अब जो काल के द्वारा नष्ट होने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं उन्हें क्यों चाहेंगे? ठीक है। और केवल यहां काल का ही भेद नहीं है, क्वालिटी का भी भेद है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग का सुख और वैकुंठ का सुख में केवल काल का अंतर है, कि वैकुंठ का सुख बस हमेशा के लिए मिलता रहता है और स्वर्ग का सुख थोड़े समय के लिए मिलता है और दोनों बराबर हैं, ऐसा भी नहीं है। स्वर्ग का सुख भी ब्रह्मलोक के सुख से अत्यंत हीन है, और ब्रह्मलोक के लोगों को वैकुंठ के लोग देख के सोचते हैं तो कितने दुखी हैं, इतना अधिक सुख वैकुंठ में है, फिर भी नहीं चाहते हैं। देखिए, नहीं चाहने का मतलब घृणा के अर्थ में नहीं है। नहीं चाहने का मतलब है भक्ति करके इतना अधिक सुख मिल रहा है कि इसलिए नहीं चाहते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक रसमलाई फॉर एग्जांपल है और एक संदेश है, एनी लेसर स्वीट, मतलब मेरे हिसाब से संदेश कम है, हो सकता है किसी को संदेश पसंद हो, बट उसमें थोड़ा रस नहीं होता है। तो अब संदेश भी मीठा है और रसमलाई भी मीठी है, तो अब कोई कहे कि आपको अधिक क्या पसंद, तो कहे रसमलाई अधिक पसंद है, और उस पर अगर आइसक्रीम आ जाए तब हाय। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि अगर आइसक्रीम ऐसी बनी हो कि सब खाया जा सके ना, ऑफरेबल हो, आप प्रसाद मिले, तो आइसक्रीम और रसमलाई में आप लोग क्या चुनेंगे? नहीं, ऑप्शन दिया जा रहा है।
करना मत प्रूव करें आइसक्रीम, हम भी आपके भाई हैं, आइसक्रीम। एक कह रहे रसमलाई। तो सबके मन में कंसेप्शन है कि भाई कौन सी अच्छी, वो तो मिलने में मालूम चलेगा मिल कहाँ रही है। अच्छा चलिए मान लीजिए ऐसा कि आइसक्रीम मिले और एक कुल्फी मिले और थोड़ी चीनी मिले, तो चीनी भी मीठी है लेकिन आइसक्रीम तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने सब देखा है होते हुए। परम पूज्य जयप्रताप महाराज का एकादशी वाले दिन पड़ता है व्यास पूजा, एकादशी पड़ता है, आई डोंट नो, दोनों दिन फीस्ट होता है, किस दिन आइसक्रीम बटी हमको याद नहीं है, बट 2 टाइम्स होता है ना, पहले एकादशी में बटता है फिर द्वादशी फीस्ट होता है। तो उसमें देखा था व्यक्ति के पास 13 आइटम थे उसमें, और उसमें 10-11 पहुंच गए उनकी प्लेट में, और वो कंप्लेन कर रहा है यार तुमने आइसक्रीम नहीं दी। तो वो आइसक्रीम का इतना उत्कृष्ट सुख है किधर। और आप लोग देखे भी होंगे जब शादियों में गए होते होंगे, तो आप लोग सबसे पहले कौन से काउंटर पे जाते थे? आइसक्रीम से, नॉट सबसे पहले वही खत्म होता था, अग्रीड। तो आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि सलाद या राइस या और पनीर सब्जी के प्रति कोई घृणा है, लेकिन इधर इतना अच्छा सुख है कि उधर इसको पहले आस्वादन करना चाहता। तो इसी अर्थ में समझ लीजिए कि इतना अधिक सुख मिल रहा है कि वह ध्यान नहीं दे रहे इधर। मत सेवया प्रतीतम, प्रतीतम मतलब प्राप्त, ते सालोक्यादि चतुष्टयम, मेरी सेवा के द्वारा, मत सेवया मेरे भजन से, नाम उच्चारण आदि से, उनको जो सालोक्यादि यानी सालोक के सामीप्य आदि जो मोक्ष हैं वो जो उनको प्राप्त हो जाते हैं 4 प्रकार के, 5वां नहीं लिखा यहां पे, चतुष्टयम लिखा हुआ है, यानी कि जो सायुज उसको तो पहले ही बाहर कर दिया, वैकुंठीय मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी और सामीप्य है ना, सारूप्य, सॉरी सारूप्य, ये 4 प्रकार के वैकुंठीय मोक्ष हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो उनकी सेवा से मिल जाते हैं। तो उनको कहते हैं कि न इच्छन्ति सेवया पूर्ण, वह इच्छा भी नहीं करते हैं क्योंकि मेरी सेवा के द्वारा वह पूर्ण है। एक चीज आपने नोटिस करी कि सेवया शब्द कॉमन है, मेरी सेवा से मिलने वाले वैकुंठीय मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि मेरी सेवा के द्वारा वह पूर्ण हो जाते हैं। सिंकिंग, भगवान की सेवा से इतना सुख मिलता है कि भगवान की सेवा से जो वैकुंठ आदि मिलता है उधर ध्यान नहीं देते, मिलता सब दोनों ही चीज सेवा से ही है, लेकिन सेवा के बदले में, ध्यान दीजिए, सेवा के बदले में वैकुंठ नहीं चाहते हैं। ये देयर इज अ स्लाइट ट्रांजैक्शनल मूड कि मेरी सेवा के बदले में मैं वैकुंठ चाहता हूं, यह भी नहीं है। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहें कि सेवा का फल है सेवा, सेवा का फल है सेवा, ये समझ में आई बात? सेवा कर रहे हैं तो और सेवा करने की इच्छा बनेगी, और सेवा करने की अपॉर्चुनिटी ही चाहते हैं वो, और कुछ नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा करने से सुख मिल रहा है। एक एग्जाम्पल अगर पता नहीं कितना सही बैठेगा, रसमलाई, हाँ माइक लीजिए, भेदभाव नहीं, इमेजिन अ डे कि आपको स्वीट खाने से कोई दिक्कत नहीं हो स्वास्थ्य में, ठीक है, और पेट हो जाए कान के समान। कितना भी चाहो ग्रहण कर सकते हैं। तो आप बताइए कि मतलब रसमलाई में खाने में आपको किस लिए रसमलाई खा रही हैं? इमेजिन अ डे कि आपको मीठा खाने में कोई रोक नहीं लगा है, कुछ नहीं होगा, सब अंदर जाके गायब, और एकदम स्वास्थ्य सब सही रहेगा और पेट भी नहीं भरेगा, तो फिर रसमलाई क्यों खा रही हैं आप? सुख मिल रहा है इसलिए। गॉट इट? अब तो समझ में आ गया। हाँ नहीं, कुछ नहीं, पैसे वैसे खत्म नहीं हो रहे, सब लाइन लगी पड़ी, आप लगी खटाखट खटाखट खटाखट। ऐसा आप लोग के संग कभी हुआ भी है? बहुत अच्छी रसमलाई आप कभी खाइए तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार पेट और होता तो और खा लेते, उधर और आप कुछ नहीं सोचते, किसी प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा। कुछ भी नहीं सोचते हैं। कल्याण प्रभु कह रहे हैं मिला ही नहीं, मिलेगा मिलेगा, आपका जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन आपको हम देंगे। एक दिन ये लाई भी तो रसमलाई हम सब खा गए, कुछ भी नहीं मिले। हम एक दिन जिस दिन बर्थडे हो बता देना, उस दिन अनलिमिटेड देंगे, देखते हैं कितना खा लेते। लेकिन उस दिन भी आप देखेंगे कि कितना खा लो, 1000 रुपए खा लोगे, 1500 की खा लोगे। हाँ ये कह रहे हैं ये बना देंगे, चलो ठीक है। वृंदावन में इच्छा नहीं करनी चाहिए, इस तरह सब मिल जाती है। भगवान कहेंगे रसमलाई खा, प्रेम बाद में दूंगा। बट मैं खाली एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एंड समटाइम्स वी गेट ए ग्लिम्स, जब जप में बहुत अच्छा लगता है
तब आप कुछ इच्छा नहीं कर रहे हो तो कि हमें जब से कुछ और मिले, मतलब बहुत ग्लिम्स मिलता है। अभी हम लोग को कुछ भक्ति वक्ति मिली नहीं, बहुत हल्का सा भगवान खुशबू दे देते हैं कि भाई ये देखो, जब यू फील सो सेटिस्फाइड, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर वो नाम का सुख मिलता है, कुछ सेकंड्स के लिए भी, तो भी बहुत संतुष्टि मिलती है। और उस समय आप और कुछ नहीं सोच रहे हो, केवल चैंटिंग के बारे में सोच रहे हो कि और चैंटिंग करें और चैंटिंग करें, चैंटिंग से कुछ मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, या उधर मति नहीं जाती है। ये जो लोग नाम जप कर रहे हैं वो उन सबका ऐसा अनुभव है इस प्रकार का, कभी ना कभी कुछ क्षणों के लिए, यद्यपि अभी तो हम लोग झूल रहे हैं अनर्थ निवृत्ति में, फिर भी भगवान कृपा करके ऐसी थोड़ा सुख दे देते हैं कभी कभी, जस्ट गेट अ ग्लिम्स। तो शुद्ध हो जाएंगे तो कितना होगा फायदा, कितना लाभ होगा। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक बार किसी ने अपने हृदय को उस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा पवित्र कर लिया है तो वो जहां चाहेगा वहां सुखी रह सकता है, सिंपली बाय चैंटिंग। तो उनकी सेवा से वो पूर्ण रहते हैं। इसलिए कुतः अन्य काल विप्लुत, जो काल के द्वारा विप्लुत समझते हैं, जैसे ये समुद्र होता है ना, तो उसमें विप्लव आता है तो वो सब कुछ ढक देता है। तो कह रहे हैं काल के द्वारा जो ढक दी जाएंगे, ये काल के द्वारा जो नष्ट कर दी जाएंगे स्वर्ग आदि, उधर क्यों मांगेगा उनको, उसमें क्या इंटरेस्ट होगा, ये बात है। ये सब सुनने से ये बात समझ में आ जाती है कि अभी भक्ति के प्रोसीजर में हमको और आगे बढ़ना है बहुत। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं या बहुत बढ़िया भक्त बन गए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट दैट्स अ स्टैंडर्ड। भक्ति सार प्रदर्शनी, सेवा से प्राप्त सालोक आदि 4 मुक्तियों को नहीं चाहते हैं, फिर स्वर्ग आदि काल कवलित होने वाले को क्यों चाहेंगे। कवलित समझते हैं आप, कवल मतलब समझते हैं आप, कवल मतलब है ग्रास, वो आप तोड़ते हो ना से, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एक बाइट कह लीजिए, यस, टुकड़ा। तो काल का कवल मतलब जो काल का निवाला, सुना है निवाला शब्द। आप ऐसे चपाती लेते हैं तो एक थोड़ा सा तोड़ते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, ऐसे नहीं पूरी चपाती चली जाती है, तो वो उतना तोड़ा जाता है जो पूरा मुंह में चला जाए। तो काल कवल का मतलब जो काल के पूरा मुंह में है, वो अर्थ है। ऐसा नहीं कि काल से जरा सा भी बाहर है तो काल के द्वारा खा लिया जाएगा या ग्रस्त है, उसको उसमें क्यों इंटरेस्टेड होंगे। देखिए ये बात बुद्धिमानी का लक्षण है। अगर कोई वस्तु हमको मिल रही है, अगर मान लो अच्छी भी है और वो बहुत थोड़े समय के लिए मिल रही है, तो व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। हर व्यक्ति स्थायित्व मांग रहा है। मान लीजिए कोई लड़का है, शादी करना चाहे, कह रहे मैं 1 दिन के लिए शादी करूंगी, नहीं 2 घंटे के लिए। कोई लड़की बोलेगी तो कौन शादी करना चाहेगा, या सेम लड़का कोई बोले, या नौकरी दे, हाँ साहब बिल्कुल नौकरी मिल रही है आपको, कितना 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए कौन नौकरी करना चाहेगा। अच्छा किराए का मकान चाहिए, हाँ मिल जाएगा, कितना, बस कल खाली कर देना। तो कहीं होटल दे रहे हो कि तुम। तो अब देख रहे हैं कहीं भी अस्थायित्व का हम देख लेते हैं तो उसमें आसक्त नहीं होते। डू यू अग्री। आप देखो बस में कोई मिल जाता है तो इसे ना मानते, अरे हमारा बंधु है, हमारा भाई, अब जानते घंटे भर के लिए चला जाएगा फ्री, और कहाँ जाएगा हमको पता नहीं। अगर अस्थायित्व आपको इस जगत में कहीं दिखने लग जाएगा तो वहां आप आसक्त नहीं होते हो। आसक्त तब होते हैं जब अस्थायित्व नहीं दिखता है, and then we try to hold on to things which we intuitively know will be taken away from us. कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान भक्त हैं, वो अस्थायी वस्तुओं के लिए भक्ति नहीं करते, ये बात बोल रहे हैं। और स्थायी भक्त स्थायी चीजों के लिए भी नहीं करते, तो अस्थायी के लिए क्यों करेंगे, ये कह रहे हैं। वैकुंठ तो स्थायी है, उसके लिए भी भक्ति कर रहे, तो फिर अस्थायी वस्तु के लिए क्यों करेंगे। अब ये अगला श्लोक तो बहुत इजी है, इसी तरह के हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था वृत्तासुर की प्रार्थना में। सेम वे में 10वें स्कंद में नाग पत्नियां, ये कालिया वाला एपिसोड है, उसमें नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। 10.16.37 सेम है, व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। आप वही गलती करी जो पिछली बार करी थी, परंपरा में गलती। पिछली बार भी न सराधिपत्यम कर दिया,
तो ठीक है, फिर से बोलिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यद पाद रजः प्रपन्नाः। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः। बोलिए। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्। न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः। न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्नाः। इजी है ये, जो हमने वृत्तासुर की प्रार्थनाएं सुनी थी, सेम टू सेम उसी तरह का है ना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में नागपत्नियों ने स्तुति में कहा है, प्रभु, प्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं, वे भक्तगण स्वर्ग को भी नहीं चाहते हैं, पृथ्वी के एक छत्र राज्य को भी नहीं चाहते हैं, न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं, न रसातल का ही राज्य। उन्हें योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती है, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल यानी मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इजी है, भक्ति के सुख में लीन है। देखिए, यद्यपि आपको ये सब श्लोक सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन एक प्रभाव होता है किसी बात को बार बार सुनने का। कुछ तो हुआ था अभी किसी संबंध में, मैं भूल रहा हूं, मुझसे मेरे संग कुछ हुआ था, तो किसी ने कुछ बोला और मैंने हाँ ठीक है, और वही बात दूसरे व्यक्ति ने बोली, तब मुझे विश्वास हो गया हाँ भाई, हाँ कुछ था, कुछ तो था। नहीं, दो डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब सही बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना। और उस पर कहानी सुना दें आपको। चलिए कहानी छोड़ते हैं, अब उसको पढ़ लेते हैं। कहानी अगर मूड होगा तो सुना दूंगा। यत पाद रजह प्रपन्ना, हे प्रभु, जो आपके चरणों की धूली की शरण ले लेते हैं, मतलब बेसिकली पॉइंट है जो आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे नाक पृष्ठम, न स्वर्ग का राज नहीं चाहते हैं, न च सार्वभौमम, और न पृथ्वी की बादशाही मतलब सल्तनत, न रसाधिपत्यम, न ही रसातल का राज्य, और न पारमेष्टम, न ब्रह्मा का पद ही चाहते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, कोई चाहत एक अभाव को सूचित करती है कि नहीं? काश हमको ये मिल जाता। क्लियर? तो अब समझ में आ रहा है कि भगवान की कोई शरणागत है तो उसकी सारी चाहत खत्म हो जाती है, क्योंकि सेवया पूर्ण, वह पूर्ण हो जाता है। ये बात बोल रहे हैं। न योग सिद्धि, उन्हें न योग सिद्धियों की इच्छा होती है, वह अथवा अपुनर्भवम वांछन्ति, और न ही वे मोक्ष चाहते हैं। न नाक पृष्ठम, न तो स्वर्ग, न च सार्वभौमम, न कि पूरे पृथ्वी का राज्य, न पारमेष्ठ्यम, न कि ब्रह्मा जी का पद, न रसाधिपत्यम, न ही रसातल का आधिपत्य, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, न तो योग सिद्धियां अथवा मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, वो प्राप्ति भी नहीं चाहते हैं, है ना कल्याण प्रभु। शुद्ध भक्त प्राप्ति नहीं चाहते हैं। कल्याण प्रभु प्राप्ति क्यों चाहते हैं? ताकि रूम से बाहर बिना निकलना पड़े, और खिचड़ी इधर से बन गई, रोटी की जगह उठाए और आ गई पेट में, है ही ना। हाँ, तब फिर क्या क्या? अच्छा, दूसरे भक्तों की सहायता के लिए। तो दूसरे भक्त तो नहीं कह रहे कि उनके रूम में ला करके आप खिचड़ी दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी सहायता किसी भक्त की है तो भोजन पेट भरने की नहीं, हो तो ठाकुर जी कर ही रहे हैं, है कि नहीं? सबसे बड़ी सहायता है उनको भक्ति में श्रद्धा, भक्ति में गाइडेंस देने की, सबसे बड़ी सहायता है। किसको नहीं खाने को मिल रहा है? सबको तो मिल ही रहा है। जब आप भक्ति नहीं भी कर रहे थे तब यहाँ कोई ऐसा जो भक्ति नहीं कर रहा था और भूखा आया हो यहाँ पे, तो भूखा तो जूम पे आप आ नहीं सकते क्योंकि मैं तो खिलाने वाला हूं नहीं, तो पेट भर के आए। या कोई अभी तक है भाई जो भूखा हो, क्लास में आए हो? एनीवन हियर ऑन जूम?
ओए होए बेचारे भूखे सब सब देख रहे हैं, खा पी के टल्ली। हमें तो चिंता ये हो रही, भूख लग नहीं रही भूख कम लग रही है खाने के लिए। सब हम तरुण कृष्ण को बोले अरे भूख नहीं लग रही है, खाने की सब व्यवस्था है, मिलेट मांग के रखे, भूख नहीं लग रही तो भूख ना लगना प्रॉब्लम है, खाने की तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है कि आप भूख की वजह से भजन ना कर पाए, तो भगवान बदनाम हो जाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल। अपना आलस ना बनाए अलग बात है, तो वो सब नहीं है, ये नहीं चाहते। अच्छा, और मान लीजिए कि मेरे पास प्राप्ति होती, मैं अफगानिस्तान के एप्पल ला के, एप्पल होते हैं सॉरी, प्रोमोग्रेनेट लाते, और मैं कुछ बोल नहीं पाता, तब कुछ काम का रहता है आपके लिए। और एक काइंड ऑफ प्राप्ति सिद्धि है यही, सब्जी मार्केट में चले जाओ इधर क्या साउथ अफ्रीका का पोमग्रेनेट एप्पल सब तो आ ही रहा है, तो फिर फायदा क्या है ना। ना, नहीं चाहते। और अपुनर्भव मतलब मोक्ष भी नहीं चाहते। वांछन्ति में ना लगा लीजिएगा, नहीं चाहते, क्योंकि यतपाद रजः प्रपन्ना, क्योंकि वह आपके चरणों की रज के शरणागत है, अर्थात शुद्ध भक्ति को प्राप्त है। दुर्गम संगमनी, जब वे स्वर्ग को नहीं चाहते हैं तो फिर एक छत्र राज्य को क्यों चाहेंगे? भाई जो स्वर्ग है वह तो इस जगत, इस भूमि से श्रेष्ठ है, तो इस तरह से बैठा रहे कहमत्य कि जब स्वर्ग नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, मतलब जब स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो फिर पृथ्वी के राज्य को क्यों चाहेंगे? ठीक। अच्छा, पारमिष्टम अर्थात ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहते हैं तो फिर पाताल के आधिपत्य को क्यों चाहेंगे? ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ लोक है, जब वहां नहीं जाना चाहते तो रसातल का इंचार्ज बनने से क्या होगा? क्लियर। उत्तरार्ध में वाह शब्द अपी अर्थ में है। उत्तरार्ध मतलब ये जो बाद में है, देखिए उत्तरार्ध का मतलब होता है सेकेंड हाफ। न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा, तो वा का अर्थ अथवा लिया गया है, लेकिन यहां पे श्रीला जीव गोस्वामी कह रहे हैं वा मतलब अपी, यानी कि योग सिद्धि नहीं चाहते और मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते। ठीक है। पाद रजह शब्द से भक्ति विशेष सूचित होने से गाढ़ प्रतिपत्ति सूचित हुआ है। इसका क्या मतलब है? भगवान के चरण रज का वह आश्रय लेते हैं, इससे यह सूचित हो रहा है कि ये विशेष भक्त हैं और भगवान के प्रति विशेष रूप से शरणागत हैं, इसलिए इतने उन्नत और इतने आनंद में हैं कि वह मोक्ष भी नहीं चाहते। इतनी बात बोल रहे हैं, चरण रज से ये बात है। आप देखो बार बार भक्तों को यही बोला गया, हम तो भगवान के चरणों की रज बनना चाहते हैं, यही बोला गया है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? स्थित धूली सद, क्या श्लोक है भाई? बहुत दिन से नहीं बोला तो स्लिप कर रहा है। मम जन्मनि जन्मनिषे भवतात भक्ति रहे तो कि ऐनंद तनुज किंकरम पतिताम माम विश्व में भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतया। हे नंद के तनुज, हे श्री कृष्ण, मैं इस जगत में पड़ा हुआ हूँ और मैं इतना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की धूली के रूप में आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो यही हाईएस्ट परफेक्शन है एक भक्त के लिए, मतलब शुद्ध भक्ति प्रदान कर दीजिए, ये बात कहते हैं। इसके आगे वाला जो श्लोक है वो थोड़ा सा टफ है, वेद स्तुति से, तो उसको हम जल्दी से नहीं ले पाते, तो उसको हमने कल लेंगे। दुर्गमवात्म करके श्लोक है, उसको हम कल देखेंगे कब भगवान ने चाहा तो। और तो कोई यहाँ पर इसी का प्रश्न है। इस श्लोक वृत्तासुर और नागपत्नियों ने बोला, मीन्स भागवतम में 2 बार रखा है। हाँ, यह श्लोक जो था अभी आपने सुना, ये वृत्तासुर जी बोले हैं और नागपत्नियों ने भी बोला है। सेम श्लोक एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, बट भाव वही है। लास्ट वाली लाइन थोड़ा सा चेंज कर दी है हल्का सा, बट इट इज क्वाइट सिमिलर। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।